इंदौर में हर घर तिरंगा यात्रा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुणे की अदालत में सावरकर मानहानि मामले की सुनवाई से जान का खतरा बताकर बचना सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है। डॉक्टर यादव ने चेताया कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें, न कि उन्हें राजनीतिक मंच बनाएं। साथ ही सीएम ने जन्माष्टमी पर उज्जैन, धार और महू को जोड़ते हुए श्री कृष्ण पाथेय मार्ग के विकास की योजना दोहराई, जो आस्था और संस्कृति का नया केंद्र बनेगा। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती जा रही और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा, उनको सत्ताएं खो करके अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में याद राज्य किया था, उसके पहले लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, वो देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इन पे प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग में ही जाएंगे और सड़क पे हंगामा करेंगे। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा, चौकीदार चौकीदार करके जो बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खिलाई थी, और चौकीदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए थे। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो माहौल बना रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो और बाद में राजनीति करना तो जरूर करें, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मनों की बाछें खिल जाए। वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, जब राहुल गांधी इस टाइप की टिप्पणी करते हैं और पास के पाकिस्तान में मिठाई बंटती है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जब डोकलाम का मामला हुआ हो, बाद में कोई भी अभियान सेना ने चलाया, वो सबूत मांगते दिखाई देते। देश की जनता सब खुली आंखों से देख रही और लोकतंत्र की ये पहचान भी होती है। आपने अपनी बात कही, भाजपा ने अपनी बात कही, हर दल अपनी बात कहेगा, लेकिन बात को कहने के बाद जब रिजल्ट आया तो सिर झुका करके भाजपा भी वो पार्टी है जिसके नेता ने अपोजिशन के पद को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक अपोजिशन में रह करके अपनी भूमिका अदा की। अभी तो 10 ही साल हुए और 10 साल में ये जिस ढंग से कपड़े फाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है और मध्य प्रदेश सरकार कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से धर्म स्मृति विभाग को जोड़ करके हर एक स्थान को तीर्थ बनाएगा। जैसे भगवान श्री राम के वन पथ गमन मार्ग को हम अद्वितीय रूप से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी पथ गमन मार्ग के लिए राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों के साथ मिलकर के उस पर भी काम कर रहे हैं।